और अब खबर ये है कि इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि फॉर्म 45 से कायम होने वाली हुकूमत फौज और अवाम को आपस में लड़वाना चाहती है, जिसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। 90% अवाम पीटीआई के साथ है। मौजूदा सेटअप गैर आईनी और गैर कानूनी है। ये भी कह दिया कि कल मुश्तरका पार्टी इजलास के बाद अगले लाहेमल का ऐलान होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खताम में असद कैसर का कहना था कि हमारे लोगों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद न होने पर सुमोटो ले। असद कैसर का मजीद कहना था कि 5 अगस्त को बानी पीटीआई की गिरफ्तारी का दिन है। इस दिन मुल्क भर में जलसे और मुजाहरे होंगे। जो इस वक्त चल रही है फॉर्म 47 की, इनकी टोटल कोशिश ये है कि फौज और अवाम आमने सामने हो और ये नुकसान पाकिस्तान को होगा। 90% अवाम पाकिस्तान की वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। एक सेटअप जो इस वक्त चल रहा है ये गैर आईनी गैर कानूनी है। और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूं कि कल के दिन हम लोग अपना इजलास करेंगे और पार्लियामेंटेरियंस ये चीज इस चीज को डिसाइड करेंगे कि अगला लाए अमल हमारा क्या होगा। हम मुतालबा करते हैं कि जो क्रैकडाउन है, नाजायज पर्चे हैं और गिरफ्तारी है, इसको खत्म करे। हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि सुमोटो एक्शन ले। 5 अगस्त को हम 2 इशूज पे इंशाल्लाह पूरी मुल्क में बड़े बड़े जलसे और मुजाहरे करेंगे। एक तो 5 अगस्त को इमरान खान की गिरफ्तारी का दिन है, तो पूरी पाकिस्तान में उसकी अपील है कि महंगाई के खिलाफ और कैदियों और इमरान खान की जिस दिन उसको जेल में भेज दिया उसके खिलाफ 5 अगस्त को भरपूर मुजाहरे होंगे। जो IPPs के साथ एग्रीमेंट है इसको रिविजिट की जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।